दोस्तों, झारखंड के घने जंगलों को लेकर बहुत सारी लोक कथाएं आज भी सुनने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे डरावनी कहानियां उन रहस्यमय औरतों की है जिसको गांव वाले डायन के रूप में जानते हैं। ये वो परछाइयां होती हैं जो रात के सुनसान समय में जंगल में भटकती रहती हैं और आने जाने वाले लोगों को अपने पीछे आने का इशारा करती है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता और यही सोच रखता था एक 27 साल का लड़का अमित, जो कि किसी जरूरी काम से अपने गांव झारखंड आया हुआ था। दरअसल गांव में एक रिश्तेदार की शादी थी, जिसको अटेंड करने के लिए घर वाले इसको भेज देते हैं गांव। वो नहीं आ पाते किसी जरूरी काम की वजह से। एंड ये अपने कजन ब्रदर के साथ जब रात के समय उस शादी से लौट रहा होता है, तो एक शॉर्ट रास्ता पड़ता था जहां पर गांव वाले रात के समय बिल्कुल भी नहीं जाते थे। और इसके भाई, उसके साथ था ताऊ जी का लड़का सुरेश, वो भी इसको मना करता है कि यार इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो शहर से आया था, इसको इन सारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ये इसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको किसी तरह भी कन्विंस कर लेता है उस रास्ते से वापस गांव आने के लिए। अब जब ये दोनों उस रास्ते से वापस आ रहे होते हैं, तो इनके साथ जो घटना घटती है उसको अमित आज भी नहीं भुला पाए हैं। आज अमित की एज 40 ईयर्स है, लेकिन आज भी जब ये उस घटना को याद करते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी खौफनाक घटना घटी अमित के साथ उस रात इनके गांव में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2013 झारखंड के एक छोटे से गांव की ये घटना है। गांव से करीब 30-35 किलोमीटर दूर रहता था शहर में महेश साहू का परिवार में ये इनकी वाइफ और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अमित, जिसकी उम्र 27 साल थी। छोटा बेटा सुमित, जिसकी उम्र थी 22 साल। अब ये जो महेश साहू थे, ये गांव से भले ही दूर रहा करते थे, लेकिन इनका गांव से पूरी तरह से नाता नहीं टूटा था। ये बीच बीच में गांव जाते रहते थे। अब एक बार की बात है, इनको इनके बड़े भाई का फोन आता है। वो बोलते हैं कि रिश्तेदारी में एक शादी है अपने पास के गांव में और तुमको भी निमंत्रण दिया गया है। अब ये महेश साहू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी जरूरी काम से इनको कहीं और जाना था, इनकी वाइफ और इनको। तो ये शादी में नहीं जा पाते और ये जो काम था इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन इनका मन था कि उस शादी में भी अगर हमारी फैमिली से कोई जाके शामिल हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब एक शाम ये चारों बैठकर, सुनीता, महेश और इनके दोनों बेटे, ये डिनर कर रहे होते हैं। और बातों बातों में ही महेश साहू अपने बड़े बेटे अमित को बोलते हैं कि बेटा, ऐसा ऐसा है, गांव में एक शादी है, तुम जा सकते हो क्या? ताऊ जी के घर जाना, शादी अटेंड करना एंड अगले दिन वापस आ जाना। अब यहाँ पे जो सुनीता होती है वो भी कहती है अमित से, हाँ बेटा तुम चले जाओ, तुम वैसे भी गांव काफी टाइम से नहीं गए हो। अभी जो अमित था, इसको भी घूमने फिरने का बहुत शौक था। ये फट से हाँ बोल देता है और अगली ही सुबह ये बैग लेता है और निकल जाता है सीधे झारखंड, अपने गांव। अब अमित गांव पहुंचकर सबसे पहले मिलता है सुरेश से। सुरेश जो कि इनके ताऊ जी का बेटा था। सुरेश जिसकी उम्र 26 साल थी। इनके ताऊ जी रघुनाथ साहू, इनके भी 2 बच्चे थे। पहला सुरेश जिसकी उम्र 26 साल, दूसरी बेटी कविता जिसकी उम्र थी 21 साल। अब अमित ताऊ जी की फैमिली से मिलता है और सुरेश और अमित की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये हम उम्र थे। अब जिस दोपहर में अमित गांव पहुंचा होता है, उसी शाम को वो शादी थी। अमित दोपहर में पहुंचता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है और शाम को 6 बजे के आसपास ये दोनों तैयार होने लगते हैं, सुरेश और अमित। सुरेश के पास खुद की साइकिल थी और अमित चाहता था कि सुरेश एक साइकिल का इंतजाम कहीं से और कर दे, तो ये दोनों साइकिल चलाकर उस गांव में जाएंगे। वो जो गांव था जहां पर शादी थी, वो उस गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। तो शाम के समय दोनों रेडी हो जाते हैं। सुरेश जो होता है वो एक साइकिल का इंतजाम और कर देता है अपने दोस्त से।
अब करीब 6:45 के आसपास ये लोग अपने गांव से निकलते हैं साइकिल से। अब जैसे ये लोग गांव से बाहर निकलते हैं तो रास्ता 2 रास्ते में बढ़ जाता है। एक रास्ता जो कि सीधा उस गांव की तरफ जाता था, लेकिन वो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा पड़ता था, और दूसरा रास्ता जो थोड़ा खेतों से जाकर थोड़ा जंगल वाला रास्ता था, जहां पर रात होने के बाद गांव का कोई भी इंसान नहीं जाता था। और सुरेश भी वहां पर रुककर अमित को बताता है, ये देख, ये वो रास्ता है जहां पर हमको कभी नहीं जाना है रात के समय, क्योंकि वहां पर आगे एक डायन रहती है। अब ये बात सुनकर अमित हंसने लगता है। अमित सुरेश से बोलता है कि तूने देखा है उसको? जिस पर सुरेश कहता है कि यार मैंने तो नहीं देखा, लेकिन गांव वाले मानते हैं ऐसा, और रात के समय कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता है। चल चल अब जल्दी कर, लेट हो जाएगा। ये लोग अभी उसी रास्ते से उस शादी में पहुंचते हैं, करीब 2.5 किलोमीटर दूर उस गांव में। ये गांव में पहुंचते हैं, शादी में चारों तरफ चकाचौंधी रोशनी हो रखी थी। ये शादी अटेंड करते हैं, जयमाला देखते हैं, खाना खाते हैं, और अपनी तरफ से जो न्योता लिखवाते हैं ना, लिफाफा भी लिखवा देते हैं। अब इनको शादी में ही करीब 9:30 बज जाता है। गांव की शादी थी, बारात जल्दी आ गई थी 8 बजे के आसपास, और सारी रस्में चल रही थी। अब ये लोग 9:30 बजे के आसपास सब चीज करके, खाना पीना खा के, जयमाला देखकर, न्योता जो इनको लिखाना था लिफाफा वो लिखवा कर, ये लोग फिर से साइकिल पकड़ते हैं और वापस आ रहे होते हैं अपने गांव की तरफ, जहां से सामने से फिर वही 2 रास्ते आ गए थे। एक रास्ता वो जो 2.5 किलोमीटर लंबा था, और एक रास्ता वो खेतों वाला और जंगल वाला रास्ता जो करीब 1 किलोमीटर छोटा हो जाता था। अब यहाँ पे अमित के दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना सुरेश को थोड़ा डराया जाए। और अमित उस रास्ते पर रुककर सुरेश से जिद करने लगता है कि भाई चल इस रास्ते से चलते हैं। देख, तेरे कहने पर मैं उस टाइम उस रास्ते से आ गया ना 2.5 किलोमीटर लंबा, लेकिन अब तू मेरे कहने पर चल यार इस रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सुरेश होता है वो साफ मना कर देता है, भाई मैंने तो उससे पहले भी मना करा था कि इस रास्ते पे हमको नहीं जाना है। 9:30 बज के हैं, रात का समय है, तू कैसे बोल सकता है भाई? इस पर अमित बोलता है, यार तुम गांव वालों को कोई कुछ भी बोलता है तुम बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो। अच्छा, जब तूने उसको नहीं देखा डायन को, ताऊजी ने नहीं देखा उसको, गांव के किसी इंसान ने तो देखा होगा उस डायन को, उसका नाम बता मुझे। जिस पर सुरेश एक भी इंसान का नाम नहीं बता पाता जिसने उस डायन को देखने का दावा किया हो। अमित सुरेश से बोलता है कि भाई जब किसी ने उसको देखा ही नहीं है तो उससे तुम क्यों डर रहे हो? ये सिर्फ एक अफवाह है, और वैसे भी मैं तेरे साथ ही तो चल रहा हूँ, पर तुझको अकेले थोड़ी भेज रहा हूँ भाई। जल्दी चलते हैं ना, घर पहुंच जाएंगे, जल्दी आराम से रेस्ट करेंगे। अब बहुत मनाने के बाद सुरेश जो होता है वो मान जाता है। वो भी सोचने लगता है, यार जब मैंने नहीं देखा, पापा ने नहीं देखा, गाँव का किसी भी इंसान ने जब उस डायन को देखा ही नहीं है, तो हम डर क्यों रहे हैं उस चीज से। अब यहाँ पर वो अमित के साथ उस रास्ते पर जाने को तैयार हो जाता है, और ये दोनों अपने साइकिल को उस जंगल वाले रास्ते पर मोड़ देते हैं। अब उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाने के बाद, जहां से जंगल शुरू हो गया था, ये उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनको रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ की डाल पर लटका हुआ एक सफेद कपड़ा दिखाई देता है, जो ठीक रास्ते के बीचों बीच आकर लटक रहा था, जिसको देखकर सूरज एकदम से ब्रेक मार देता है। एंड अमित सूरज से बोलता है, भाई वो सिर्फ एक कपड़ा है, तू बहुत डरता है यार। अब ये दोनों अपनी साइकिल को उस कपड़े से आगे ले जाते हैं। अब जैसे ये उस कपड़े से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी इनको इनके पीछे से हंसने की आवाज आती है। अब ये दोनों ब्रेक लगाकर जब पीछे देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है, और साथ ही साथ जो कपड़ा लटक रहा होता है ना बीच रास्ते पर, वो भी वहां पर नहीं था। अब ये देखकर सुरेश की धड़कनें तो तेज हो चुकी थी, लेकिन अमित अभी भी इन सारी चीजों को इसे भी इत्तेफाक समझ रहा था। अब ये दोनों फिर से अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं और आगे अपने गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रात का समय था, इनकी साइकिल के आगे लाइटें लगी हुई थी, एंड ये बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी सुरेश की साइकिल की घंटी बजती है बहुत जोर से 3 बार। इस पर अमित बोलता है, भाई इतनी रात में कौन रास्ते पर जो तू घंटी बजा रहा है? अब यहाँ पर सुरेश बोलता है कि भाई मैंने नहीं बजाई। अब दोनों ब्रेक लगाते हैं और अमित बोलता है, क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? उस पर सुरेश बोलता है, यार मैं तुझे क्यों डराऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना मैंने घंटी नहीं बजाई।
शायद तूने बजाई होगी, तू मुझे डराना चाहता है। अमित बोलता है भाई मैंने भी घंटी नहीं बजाई। अब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि रोड के बीचों बीच इनसे बस कुछ ही दूरी पर एक औरत झाड़ू लगा रही है, जिसका फेस दूसरी तरफ है और पूरी रोड को साफ कर रही है। अभी जब उसको देखते हैं तो ये अपनी बहस को भूल जाते हैं और जैसे थोड़ा साइकिल आगे बढ़ाते हैं तो वो औरत इनको रुकने का इशारा करती है। ये दोनों रुक जाते हैं और वो औरत इनको अलग दिशा में अंगुली लगाती है और बोलती है उस रास्ते से जाओ, ये रास्ता बंद है। अब वो औरत इनको काफी अजीब लग रही होती है, जिस पर ही ज्यादा बहस नहीं करते, ज्यादा सवाल नहीं पूछते उससे। और जिस रास्ते पर वो औरत बताती है इनको उस रास्ते पे जाओ, ये अपनी साइकिल उसी रास्ते पे मोड़ लेते हैं। अब जब ये दोनों उस औरत के बताए हुए रास्ते पर अपनी साइकिल मोड़ लेते हैं और करीब 50 मीटर आगे जा चुके होते हैं, तभी सुरेश को याद आता है कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से इसने हमें वापस भेजा है, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो जिस पर हम जा रहे हैं ये कौन सा रास्ता है? ये तुरंत अमित को बताता है कि भाई ये रास्ता गलत है, उस औरत ने हमें गलत रास्ते पे भेज दिया। अब यहाँ पर अमित और सुरेश दोनों अपनी साइकिल मोड़ते हैं और वापस उसी जगह पे आते हैं जहां पर वो औरत झाड़ू लगा रही थी। तो ये देखते हैं कि अब वहां पर कोई भी नहीं है, वो रास्ता पूरी तरह से खाली है। अब यहाँ पर सुरेश समझ चुका था कि हो ना हो गांव वाले सही कहते हैं, जरूर वो औरत ही डायन है। अब यहाँ पर वो अमित को बोलता है भाई अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ये दोनों अपनी साइकिल वहां से आगे बढ़ाते हैं उसी रास्ते पर, फिर से जिस रास्ते पर वो औरत झाड़ू लगा रही थी, जिसने इनको वापस भेज दिया था दूसरे रास्ते पर। ये अब उसी रास्ते पर आ चुके थे, वहां पर औरत नहीं थी। अब ये उसी रास्ते से, जो रास्ता इनको पता था सुरेश को, ये उसी रास्ते से गांव की तरफ आ रहे होते हैं और साइकिल की स्पीड इन्होंने काफी तेज कर दी थी। अभी इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ कोई और भी भाग रहा है। जंगल वाला वो रास्ता था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर इनके साथ साथ भाग रहा है, क्योंकि सूखे पत्तों की आवाज बहुत जोर से आ रही थी। अब यहाँ पर अमित के चेहरे पर भी थोड़ा थोड़ा डर दिखने लगा था। ये जो सारी चीज अभी हुई रात के समय, उस औरत का दिखना, ये अमित को अब इत्तेफाक नहीं लगता। उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो भी शांत होता है और जैसा सुरेश कह रहा था ये बस वैसा ही कर रहा था। ये दोनों अपनी साइकिल बहुत तेजी से भगा रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि सामने रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है। वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था, जिसको पार कर पाना इनके लिए नामुमकिन था। अब यहाँ पर सुरेश बोलता है अमित से कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चलते हैं। मैंने तो उससे मना करा था भाई यहाँ पे नहीं आना है। अब अमित कहता है यार मुझे नहीं पता था, चल एक काम कर वापस चलते हैं। अब जैसे ही ये अपनी साइकिल पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखते हैं इनके पीछे एक औरत खड़ी है, खुले बालों में, सफेद साड़ी में, जिसकी स्किन का कलर एकदम काला है और उसके बाल उसके घुटनों से नीचे आ रखे हैं, जो कि बीच रास्ते पर खड़ी है। अब एक तरफ पेड़ था रास्ते पर और दूसरी तरफ वो औरत। अब उसको देखकर इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इन दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ वो पेड़ था जो कि काफी बड़ा था, पूरा का पूरा पेड़ ही गिर चुका था रास्ते पर, जिसको पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड दोनों तरफ घना जंगल था जहां पर शायद बहुत सारे जानवर भी हो सकते। और जो रास्ता था पीछे की तरफ, वहां पर वो औरत खड़ी हुई थी सफेद साड़ी में, एकदम काली। इसके बाल बहुत लंबे हैं, फेस के आगे आ रखे हैं और पैरों तक उसके बाल टच हो रहे हैं। ये समझ चुके थे ये वाकई में कोई डायन है। अब यहाँ पर सुरेश बहुत जोर से रोने लगता है, वो हाथ जोड़ता है, उसके आगे बोलता है कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमने गलती कर दी यहाँ पे आकर, हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। अब जब वो ऐसा बोलता है तो वो औरत रोड के एक किनारे पे आ जाती है। अब इन दोनों को लगता है शायद ये हमें जाने के लिए कह रही है। ये दोनों अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं और उस औरत के बगल से जब गुजरते हैं तो इनकी नजर जब उस औरत पर पड़ती है, वे देखते हैं कि वो औरत, वो डायन इन्हीं को देख रही थी। उसका फेस पूरी तरह से काला था
और आंखों की जगह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर रखे हो। वो इन्हीं को देख रही होती है। अब जैसे ये क्रॉस करते हैं उस औरत को और थोड़ी दूरी पर चले आते हैं, तो ये पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो ये देखते हैं वो औरत चिल्लाते हुए इनके पीछे भाग रही है। वो औरत कभी पेड़ पे चली जा रही थी, कभी जमीन में कूद रही थी, और वो भागते भागते अमित के ठीक बगल में दौड़ने लगती है और अमित की तरफ देखती है। उसका फेस देखकर अमित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो भगवान का नाम लेता है और बस साइकिल वहां से दौड़ा रहा होता है। अब जैसे ही इन्होंने जब पहली बार उस कपड़े को लटकते हुए देखा था ना, ये उस रास्ते पर आ गए थे और जैसे इन्होंने वो जगह पार करी तो वो औरत पीछे ही रुक चुकी थी। यानी कि जहां पे इन्होंने पहले वो कपड़ा लटकते हुए देखा था, शायद वही सीमा थी उस डायन की, उस चुड़ैल की, जो शायद पहले ही उनको वार्न करना चाहती थी कि इस रास्ते पर मत आओ। लेकिन अमित की वजह से ये लोग उस रास्ते को पार कर गए थे। अब जैसे ये वापस उस रास्ते पर आ चुके थे, गांव वाले रास्ते पर जो 2.5 किलोमीटर लंबा था, अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे और अब आराम से साइकिल अपने घर की तरफ ले जाते हैं। उस रात करीबन 11:30 बजे ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर सुरेश के जो माता पिता थे वो पूछते हैं कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, तुम लोग को तो 9 बजे तक आ जाना चाहिए था। तो ये कहते हैं कि शादी में थोड़ा टाइम लग गया, ये घर में कुछ भी नहीं बताते। उस रात ये दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे और बस उसी चीज को सोचते जा रहे थे। जो इन्होंने आज की रात देखा वो वाकई में हकीकत थी या सपना, ये अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों वो घटना इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि अमित अभी भी उस घटना को नहीं भूल पाए। आज अमित की एज लगभग 40 साल के आसपास है, लेकिन आज भी जब ये उस घटना को याद करते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन चीजों का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।